नमस्कार, द्विवेदी सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अतिथि शिक्षकों के लिए एक खबर निकल के सामने आई है, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा निकल कर सामने आई हुई है। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं। विषय में दिया गया है, अतिथि शिक्षकों के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के अंतर्गत मार्च 2023 तक के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में। तो जी हाँ दोस्तों, जो अभी 2022 तक नवंबर तक जो अनुभव प्रमाण पत्र बन रहे थे, अब वह मार्च 2023 तक के मान्य होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं लास्ट में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और दूंगा, तो वीडियो में को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके पहले जो अनुभव प्रमाण पत्र जो बन रहे थे, वो बन रहे थे आपके नवंबर तक जो है अभी तक बन रहे थे, लेकिन अब मार्च तक बनेंगे। हालांकि यह अगर थोड़ा पहले हो जाता तो सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया जो चालू हो गई है, उसमें अतिथि शिक्षकों को काफ़ी लाभ मिल जाता। हालांकि वह फिर से टिक करने का फिर से मौका देंगे, क्योंकि मार्च 2023 तक जिनके सत्र कंप्लीट हो रहे हैं, दिन कंप्लीट हो रहे हैं, अब उनको भी मौका मिलेगा। तो सेकंड काउंसलिंग में अतिथि शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। जिनके हाल फिलहाल में ही जिनके 3 सत्र और 200 दिन जिनके मार्च तक पूर्ण हो रहे थे, उनके लिए यह खुशखबरी निकल कर आई है। और एक खुशखबरी मैं आप लोगों को लास्ट में दूंगा, तो लास्ट तक बने रहना। इसमें आगे लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषयांतर्गत शिक्षक भर्ती हेतु अतिथि शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अतिथि शिक्षकों के नवंबर 2023 तक के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए थे। तो जिससे पहले जो आदेश था वह नवंबर 2022 तक का था। समस्त संकुल प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि अतिथि शिक्षकों के मार्च 2023 तक के मानदेय GFMS पोर्टल पर दिनांक 18/5/2023 तक अनिवार्य जनरेट करें, जिससे अतिथि शिक्षकों के क्लेम पोर्टल पर प्रदर्शित हो सके। तो जल्द ही आपका मानदेय भी मिल जाएगा, और मानदेय मिलने के साथ साथ आपका अनुभव प्रमाण पत्र भी बन जाएगा। क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र तो GFMS पोर्टल पर तभी बनता है जब आपका क्या होता है, आपकी पेमेंट आ जाती है, तभी आप पोर्टल पर जा कर के क्लेम कर सकते हैं। उसके पहले क्लेम नहीं होता है। आगे लिखा हुआ है कि संकुल प्राचार्य अनुभव प्रमाण पत्र की मांग करने वाले समस्त आवेदकों के प्रकरणों को सत्यापन उपरांत तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित करें। जिला शिक्षा अधिकारी संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार डिजिटल साइन करने के पश्चात अनुभव प्रमाण पत्र जारी करें। तो आप यदि आपके भले ही 3 सत्र पूर्ण हो गए हों और आपके 200 दिन पूर्ण हो गए हों, तो एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि यदि आपके पूर्ण हो गए हैं और आपका अनुभव प्रमाण पत्र है जो बन के रखा हुआ है, लेकिन जिनके बन के रखा भी हुआ है, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूं कि आप भी मार्च 2023 तक का क्लेम करके और उसको बनवा लेना। जिनके हो भी गए हैं वो भी बनवा लेना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका कारण यही है कि यदि आप नहीं बनवाएंगे तो पता नहीं कि अब इसके बाद कब आदेश जारी होगा और कब आपका बन के तैयार होगा। तो जितने दिन का भी आदेश होता है आप तुरंत बनवा लें, क्योंकि इसके पहले जब नवंबर तक के बन रहे थे तो केवल नवंबर तक का ही आदेश था। यदि आप सोचते कि नवंबर के बाद दिसंबर का भी आप बनवा लें, भले ही आपकी पेमेंट आ गई हो, मानदेय आ गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन आप नवंबर से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिनके भी भले ही 3 सत्र हो गए हों, 200 दिन पूरे हो गए हों, लेकिन वो अनुभव प्रमाण पत्र अपना ज़रूर से ज़रूर बनवा लेना, और पूरा मार्च तक का बनवा लेना। क्योंकि बाद में फिर ना तो फिर वो बनते हैं और आप भी बैठे रहेंगे। आपने भले ही पढ़ाया हो, आपके क्या पता सरकार बदल गई, उनने कहा कि जिन्होंने 5 साल पढ़ाया है उन्हीं को कुछ लाभ देने लगे, और आपका तो पूर्ण ना हुआ। तो उसमें ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए आप जो भी है, जैसा भी आदेश है, मार्च तक का है, आप मार्च तक का अपना बनवा के रख लें, भले ही आपके 200 दिन पूर्ण हो गए हों और 3 सत्र पूर्ण हो गए।
तो यही आपको जानकारी देनी थी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। अतिथि शिक्षक, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती हैं हम समय समय पर आपको देते रहते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।